अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक हो मौला कहूँ तुझे। आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं आपको क्या क्या कहूँ, आपको सरवर कहूँ, आपको वाका कहूँ, आपको दाता कहूँ या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बागीचे का फूल कहूँ। तो आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक हो मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। शायर मशरिक हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वो दानाए सबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सेना। और आज का प्रोग्राम आज के बज़्म के हवाले से एक शायर ने बहुत पहले लिखा था कि हुए बर्बाद वो घर जहाँ तेरी याद ना हो, उजड़े वो गांव जहाँ महफिलें मिलाद ना हो। तो वहीं पे एक शायर बैठा हुआ था, उसने सुना तो उसने आखिर में चार मिसरे लिखा, अब मोहरे जब्त कर दिया कि जमीन से आसमां तक हर सितारा मुस्तफा का है, जहां में जो कुछ है सारा का सारा मुस्तफा का है। और फलक पे चांद सीना चीर कर हंसता हुआ बोला, मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं इशारा मुस्तफा का है। फलक पे चांद सीना चीर कर हंसता हुआ बोला, मैं टुकड़े क्यों न हो जाऊं इशारा मुस्तफा का है। अब आखिर में मुजफ्फरपुर का एक शायर बैठा हुआ था, उसने जब आखिर में चार मिसरे सुना तो रहा नहीं गया, इश्क पुकार उठा और उसने दो मिसरे लिखा कि सब कहे उनको चांद का टुकड़ा, हम कहे टुकड़ा नूर का, और सब वलियों के मन को भाया दूल्हा मुजफ्फरपुर का। माशाअल्लाह, मैंने आपके बीच मुकद्दस कलाम मजीद की 11 पारे से एक आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। आज मेरी तकरीर का उन्वान है अजमते वली, शाने वली, इख्तियारे वली। इस पे ज्यादा देर नहीं और लंबी चौड़ी तकरीर भी नहीं, कम टाइम में ठोस में इख्तिसार के साथ चंद बातें कहीं कहीं से चुन चुन कर आपकी समातों के दस्तरखान पे मैं रखने की जसारत कर रहा हूँ। उससे कबल हमारा पूरा मजमा मिलकर यहाँ से लेकर वहां तक और वहां से लेकर यहाँ तक काबा के बदरुद्दोजा, तैयबा के शमसुद्दोहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोजे जज़ा, डूबतों को तैराने वाले, नंगों को पहनाने वाले, प्यासों को पिलाने वाले, खुद नहीं खाकर पूरी कायनात को खिलाने वाले, आमिना के लाल, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर, हुजूर सैयदुल मुरसलीन, शफीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, जाने आलमीन, सिरातल मुश्ताकीन, ताहा व यासीन, मुज़म्मिल व मुदस्सिर, जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर और बुलंद आवाज से, इतनी बुलंद आवाज से हम लोगों को 1:50 पर दरूद शरीफ पढ़ना है कि हम लोगों की आवाज इस पिंडाल के अंदर तक महदूद न रहे, बल्कि हम लोगों की आवाज भाया अजमेरो बगदाद होते हुए मदीना शरीफ पहुंच जाए। इस अकीदे ईमान के साथ पूरा मजमा बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबिना व नबियना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, एक शायर ने लिखा था कि दुरूद पढ़ने से कुछ न कुछ जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। मैं चाहूंगा नबी और आले नबी पर एक बार बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबिना व नबियना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं मंझौली शरीफ के जिंदा दिल जयाले मुसलमान, खुश अकीदा मुसलमान, जन्नती मुसलमान, अभी से इलाके से आने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, अजीज बच्चों को, सारे लोगों को मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ कि वाकई में आप हजरात बड़े मुकद्दर के सिकंदर हैं, बड़े मुबारकबाद के हकदार हैं कि इस वक्त आप हजरात किसी के बाप के जलसे में नहीं बैठे हैं, बल्कि रसूल पाक के जलसे में बैठकर अपना सोया मुकद्दर जगा रहे हैं, आप लोग अपना नसीबा जगा रहे हैं। इसलिए कि जिंदगी में बहुत सारी महफिलें आती है, अब महफिलें गुजर जाया करती है, लेकिन दोस्तों उर्स मुकद्दस वाला जलसा अगर जिंदगी में कभी मयसर आ जाए तो ये दुआ कर लिया करो कि या रसूल अल्लाह ऐसे भी गुजर जाए एक रात मदीने में सरकार हो और हम भी एक साथ मदीने में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस वक्त 10 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ, 2 बजे तक के आप कुर्सियों पे आयतल कुर्सी का जज्बा लेकर के बैठे हैं।
हैं। अब पूरी दुनिया वालों को ये बता रहे हैं कि दुनिया वालों सुनो, हम लोग थकने वाले मुसलमान नहीं है, हिम्मत हारने वाले मुसलमान नहीं है। इसलिए कि शुरू में मजमा बहुत अच्छा बोल रहा था, 2 घंटा तक प्रोग्राम चलता है, मजमा खूब अच्छा बोलता है, लेकिन 3 घंटा के बाद धीरे धीरे एनर्जी निकलने लगती है, ताकत लॉस होने लगती है, लोग हिम्मत उम्मत हार करके बैठ जाते हैं। इस वक्त तो हर आदमी का ब्रेक फेल भी होने लगता है। उसको कहिए कि बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यही होता है इस वक्त में। लेकिन आप लोगों को बताना है कि 4 घंटा प्रोग्राम चलने के बाद भी हम लोग नहीं थके हैं, बल्कि उसी अंदाज में आज हम लोग बोलने के लिए कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। इसलिए कि हम लोग तो बोलने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोगों को तो चुप कराने के लिए पूरी दुनिया रणनीति बना रही है कि इस कौम को बोलने मत दिया जाए। इसलिए कि जब ये कौम बोलती है तो दुनिया वाला चुप हो जाता है, और जब दुनिया वाला बोलने लगता है तो ये कौम चुप हो जाती है। ये जलसे में आने वालों, ये उर्से मुकद्दस में आने वालों, ये जलसे पाक में आने वालों, तुम उन लोगों को पैगाम दे दो कि सुनो दुनिया वालों, अरे तुम्हारा चुप कराने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसलिए कि जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। अरे जमाना चुप हो सकता है, नबी का दीवाना चुप नहीं होता है। हम लोग तो कल भी बोल रहे थे, हम लोग आज भी बोल रहे हैं, हम लोग सुबह कयामत तक बोलते रहेंगे। इसलिए कि हम लोगों को बोलने के लिए अरे भारत के हुकूमत ने नहीं सिखाया है, हम आशिकों को बोलने के लिए करबला वाले फतवा के लाल ने सिखाया है, इमाम हुसैन ने सिखाया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सिखाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जरा सा मोहब्बत से बोल दीजिए, थोड़ा सा और धीरे से बोल दीजिए। देखिए उल्टा हो रहा है, एक बार जोर से बोल दीजिए। अरे माशाअल्लाह, एक मरतबा पूरी मस्ती में बोल दीजिए, एक मरतबा इश्क की बस्ती में बोल दीजिए, एक बार मोहम्मद अली कादरी तेगी के नाम पर बोल दीजिए, एक बार अपने अपने माँ बाप के नाम पर बोल दीजिए, एक बार सास ससुर के नाम पर बोल दीजिए। हाँ बोलिए, इसमें बोलना चाहिए, इसमें क्या हंसते हैं? मोटरसाइकिल मांगने में अच्छा लगता है, सास ससुर के नाम पे बोलने में अच्छा नहीं लगता है? नहीं बोला करो, इसलिए कि ससुर भी किस्मत से अच्छा मिलता है और दामाद भी मुकद्दर से अच्छा मिलता है। अगर सास ससुर अच्छा ना मिले, अब पीने वाला मिल जाए तो 12 बजे रात में आवेगा ससुर पी करके, लगेगा कि बेटा के ऊपर फैजान जारी हो गया है कि नहीं? तो सास ससुर के नाम पेट भान पे बोलना चाहिए, ठीक है? सारे लोगों को बोलना चाहिए। और सुनो मुसलमानों, आप लोगों को धक्का नहीं मारना पड़े कि आप लोग सुभान अल्लाह बोलिए, क्योंकि हम बहुत देर से बैठ करके देख रहे हैं, हर आने वाला आदमी आपसे मुखातब होकर के यही बता रहा है कि आप सुभान अल्लाह बोलिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। हे मुसलमानों, सुभान अल्लाह इस नियत से पढ़ना कि कल जब नेज़ा का आलम हो और रूह निकलने वाली हो, तो इसी सुभान अल्लाह की बरकत से हम लोगों की जबान पर कलमा तैयबा नसीब हो जाए, ताकि दुनिया ये ना कहे कि मरने वाला बेकलमे का मरा है, दुनिया ये कहे कि मरने वाला कलमा पढ़ करके मरा है। इसलिए से सुभान अल्लाह बोलना है। अब अल्लाह का शुक्र है कि जितने लोग बैठे हैं ये सब जिंदा वली के उर्स पाक में बैठे हैं, और जिंदा वली के सब जिंदा गुलाम बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग तो मौत से कभी नहीं डरते हैं, बल्कि आप लोग तो मौत से मुसाफा और मुआनका करते हैं। यही तक नहीं, बल्कि जो नबी का दीवाना होता है वो तो मौत के कलेजे पर भी चढ़ करके अपनी जिंदगी का झंडा गाड़ देता है, और दुनिया वालों को यही मैसेज देता है कि सुनो दुनिया वालों, अरे जमाना जीने के लिए पैदा हुआ है, नबी का दीवाना तो सिर्फ मदीने के लिए पैदा हुआ। जरा सार मोहब्बत से थोड़ा सा बोल दीजिए ना, थोड़ा आप लोग सुभान अल्लाह बोल देते तो हम लोगों का सीना 36 का नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 55 इंच का हो जाता है कि नहीं? तो जरा एक मरतबा दोनों हाथ को उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे जरा हसनी हुसैनी बना के बोल दो यार सुभान अल्लाह, क्योंकि हम लोग वैशाली के मुसलमानों का पूरे हिंदुस्तान में चर्चा करते हैं और कहते हैं वो बंगाल वालों, वो छत्तीसगढ़ वालों, अगर जलसा सुनने का हुनर देखना चाहते हो तो कहीं यहाँ मत जाना, वैशाली जिला चले जाना, एक एक दीवाना बता देगा जलसा कैसे सुना जाता है। इसलिए कि जमीन पे देखो तो गारे हेरा चमक रहा है, आसमां पे देखो तो सिदरा चमक रहा है, गौसो ख्वाजा और रजा के सदके जलसे में बैठने वालों का चेहरा चमक रहा है।
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। देखिए एकदम बिरयानी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है, खुशबू यहाँ तक आ रही है। ठीक है, अगर आप लोगों को वाकई में बिरयानी खानी है तो इस वक्त आपको ज्यादा नहीं, बस 5 से 10 मिनट सपोर्ट कर देना है। हम चाहेंगे कि जो मेयार मेरा है हम उसी मेयार पे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमको मोहतरम जनाब अब्दुल मजीद साहब उर्फ कौन भाई, नहीं अब्दुल मजीद भाई, हाँ अब्दुल मजीद भाई, मोहतरम जनाब आलम भाई, नया टोला कुतुब चक, जिनकी दावत मोहब्बत पे मैं यहाँ पे हाजिर खिदमत आया। इन लोगों ने कहा था तौकीर रजा 1.25 घंटा आपको बोलना है। हम कहा अब्दुल मजीद भाई घबराते क्यों हैं, टेंशन क्यों लेते हैं, अगर टाइम मिला तो 1.25 घंटा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो 2-2 घंटा बोलने वाले हैं। इसलिए कि हम लोग दुनिया वालों का जाम नहीं पिलाते हैं, हम लोग तो इसके रसूल पाक की मोहब्बत का जाम पिलाया करते हैं। इसलिए दुनिया वाला पी लोगे तो इधर उधर भटक जाओगे, नली नालों में गिर जाओगे, लेकिन उर्स पाक में मोहम्मद अली कादरी तेगी के उर्स पाक में आकर के उलमा से पी लोगे तो जब लड़खड़ा करके गिरोगे तो इधर उधर नहीं गिरोगे, अपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाकर खाने काबा के तरफ गिर जाओगे, किबला के तरफ गिर जाओगे, पश्चिम की तरफ गिर जाओगे। तो माशाल्लाह अगर आप लोग थोड़ा जरा सपोर्ट कीजिए ताकि हम यार को उतरना चाहते हैं, समझ रहे हैं, इसलिए कि आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा दिल मुसलमान है। आप लोगों का क्या कहना, ताजुद्दीन वारसी साहब तो आप लोगों के ताल्लुक से यही बता रहे थे कि यह दरूदो सलाम अच्छा है, मेरे आका का नाम अच्छा है, सारी दुनिया की बादशाहों से मुस्तफा का गुलाम अच्छा है। अच्छा आप लोग कितने अच्छे लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। अभी आप लोगों को हम चेक कर लेते हैं कि बैटरी आप लोगों की कितनी चार्ज हो पाई है। अगर 4-5 घंटा में बैटरी चार्ज नहीं होगी चाचा तो कब चार्ज होगी? चूंकि दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है और ईमान की बैटरी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह से चार्ज हुआ करती है कि नहीं? तो हम देखना चाहते हैं कितने लोगों की बैटरी चार्ज हुई है कि नहीं हो पाई है। एक शेर मैं पढ़ देता हूँ, सुन करके बता देना कि वाकई में हम लोग सब तैयार है। अच्छा देखो कितनी कुर्सियां खाली है और सब लोग देखो बांग्लादेश के बॉर्डर पे खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि बज़्म रसूल पाक जो भी सजा रहे हैं बेशक वो घर अपना जन्नत में बना रहे हैं और जलसा में आके लोग रोड पे खड़ा है, ऐसा लग रहा है कि बकरी चरा रहे हैं, है कि नहीं? माशाल्लाह देखिए कितना लोग खड़ा है, सब लोग मिलजुल करके बैठता तो कितना अच्छा लगता जी, कसम खुदा के पिंडाल उड़ जाता है कि नहीं? तो जरा आप लोग ये बता दीजिए कि तौकीर रज़ा हम लोग को कम है तो कम तादाद को मत देखिए, इसलिए कि करबला में 22,072 के सामने थर्रा रहा था, कांप रहा था। हम लोगों को 22,000 का मजमा नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को सिर्फ 72 का मजमा चाहिए। जरा सा आप लोगों को चेक करना चाहते हैं, हुसैनी मुसलमान बैठे हैं। अच्छा कितने हुसैनी मुसलमान बैठे हैं, जरा अपने आप को हाथ उठा करके एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए। जितना हुसैनी मुसलमान बैठा वही बोलेगा सुभान अल्लाह। चैनल वाला हुसैनी नहीं है क्या? तो हाथ ऐसे ही डब्लू क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे मत करो, हाथ उठाइए। और हमने उलमा से सुना है कि जो इमाम हुसैन के नाम पर हाथ उठा लेगा उसके हाथ में कभी लकवा की बीमारी नहीं होगी, है कि नहीं? तो जितना लोग बीमारी से हाथ को बचाना चाहते हैं इमाम हुसैन के नाम पर हाथ उठाइए, हाथ उठाइए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो यार या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या हबीब अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, चूंकि हम लोग तो वो आदमी है भैया कि रात का जलसा होता है तो 3 बजे भोर में हमको उठाया जाता है, दिन का जलसा हो तो 2 बजे उठाया गया है। रोशन वैशाली हिंदुस्तान का ब्रांडेड शायर है और वैशाली जिला का कुतुब शायर है, अब्दाल शायर है ना? कोई इलाका खाली नहीं है जहाँ ये जलसा नहीं पढ़ते हैं। और रोशन वैशाली उस शायर का नाम है कि गाय में से नहीं जी बैल में से दूध निकाल लिया करता है, समझ रहे? उस शायर का नाम है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला रोशन वैशाली को अल्लाह ताला सलामत रखे। और हसन नवाज नौशाही जो मुरादाबाद से आया है माशाल्लाह, देखने में बच्चा है लेकिन एक बच्चा पूरे करबला के मैदान को हिला करके रख दिया था। तो ये बच्चा जो पढ़ रहा था तो किसी और तेवर में नहीं पढ़ रहा था बल्कि हुसैनी तेवर में पढ़ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम रहा तो मेरे बाद वो फिर आएगा, 1-2 कलाम फिर सुन लीजिएगा ताकि आने जाने का मामला अच्छा हो जाए। हम देख रहे थे कि उनको नजराना भी आप लोग बहुत कम दिए हैं, अब आ जाएंगे तो इतना नजराना
दे दीजिए कि मंझौली से मुरादाबाद जाने आने में उनको कोई परेशानी ना हो। हम लोगों को दीजिए या मत दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग सुबह चल दिए हैं, हम लोगों का मीटर चालू है कि नहीं? हाँ, मीटर चालू है, लेकिन शोराए किराम को जरूर दीजिए, इसलिए कि ये सब गरीब लोग होते हैं, मुकद्दर सब साहिब निसाब होते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब किबला बैठे हैं, माशाल्लाह बड़े हमारे अच्छे दोस्त हैं, बहुत बेयारी तकरीर करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हजरत को और जोरे बयाता फरमाए, है कि नहीं? तो एक शेर जल्दी से सुनावे कि नहीं सुना? जल्दी बोलिए, सुनिएगा, जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुनिएगा। देखो देखो, इस सप्ताह में यही सब होता है कि ना? चलिए, आप लोगों का कहना है तौकीर रजा, हम लोग होश में नहीं उठा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो जोश में उठा रहे हैं, है कि नहीं? तो हम कहेंगे मुसलमानों, खाली जोश में मत रहना, इसलिए जोश में रहने से काम नहीं चलेगा, होश में भी रहना होगा और जोश में भी रहना होगा। लेकिन हम लोगों ने, तैयब बाबू एक जुमला आपके तरफ से दे रहा हूँ, अगर जुमला मुकम्मल दिल को छू जाए और मेरा इशारा हो जाए तो खड़ा होकर के नारा लगा देना है। अगर मेरा तैयब नारा लगा देगा तो तैयब की इज्जत नहीं जाएगी, इंशाअल्लाह ताला इज्जत बढ़ जाएगी, है कि नहीं? सुनो मुसलमानों ले, बैठ जा बाबू, बैठ जा है मेरे लाल, है लड़का, बैठ जा, कम माइक लेकर कूद जाएंगे, बता दे, बहुत खतरनाक मकरी है। ठीक है बैठो, ये लड़का इतना टाइट जींस पैंट पहन करके बैठा, बैठने में परेशानी हो रही है। बताइए, पहले चचा कपड़ा फटा हुआ रहता था तो शर्म के मारे लोग मोहल्ला में नहीं निकलता था, अब बेटा 4-4 हजार का जींस पैंट लेता है, अब 5-5 जगह फड़वा करके पहनता है। बताइए कितनी मतलब नादानी है, कितनी बेवकूफी की बात है। एक लड़का को अल्लामा मोहम्मद हुसैन साहब ताजुद्दीन भाई, एक लड़का को देखा कि बेटा टाइट जींस पैंट पहन करके अब बस स्टैंड में खड़ा है, उसको बड़ी गौर से देखा, हमने बुलाया कि यार इधर आओ। हम बोले कि क्या नाम है जी? बोला नाम तो अहमद रजा है। हम बोले मुसलमान हो तो बिगड़ गया कि काफिर समझ रहे हैं? हमने काफिर नहीं समझ रहे, मतलब मुसलमान। बोला हाँ मुसलमान है। हम बोला ये बताओ अहमद रजा कि इतना टाइट जींस पैंट तुम पहना है यार, इसका मेन गेट का पता नहीं चल रहा है, इसका मेन गेट किधर से, आगे से कि पीछे से? बोला हजरत आप भी अजीब बात करते, मेन गेट आगे से ना होता है हजरत, तब ने सदर दरवाजा का पता नहीं चल रहा है। बोला हजरत हम थोड़े पहने हैं, हमसे पहले तो सटा के बम्बई वाला पहना है। हम बोले कौन रे? बोला आप लोग नहीं जानते? बोला नहीं। तो बोला आप लोग तो टीवी भी देखते नहीं है, टेलीविजन देखते नहीं, आप लोगों को क्या पता चलेगा? टीवी हम लोग ना देखते हैं हजरत, ये सलमान खान वाला स्टाइल है। हमने कहा अच्छा सलमान खान तुम्हारा रिश्तेदार है? रिश्तेदार काहे को रहेगा? हम बोले तब तुमने मोबाइल पे मिस कॉल उसको मारता है का? मिस कॉल काहे को मारेगा? हम बोले अहमद रजा कितना बड़ा तू नादान है, जो तुमको जानता नहीं है, जो तुमको पहचानता नहीं है, तुम उसकी नकल अपने यहाँ कर रहे हो। अहमद रजा अगर नकल करनी है तो दुनिया वालों की नकल मत कर, अगर नकल करनी है तो सुरकाही वाले देगे अली की नकल कर, अगर नकल करनी है तो बगदाद वाले गौसे यासब की नकल कर, अगर नकल करनी है तो अजमेर वाले गरीब नवाज की नकल कर, अगर नकल करनी है तो मंझौली वाले मोहम्मद अली कादरी नवाजी की नकल कर। इन बुजुर्गों की नकल करोगे तो तुम हिंदुस्तान में भी कामयाब रहोगे, इंशाअल्लाह तुम कब्रिस्तान में भी कामयाब रहोगे। जरा सा मोहब्बत से बोल दीजिए, थोड़ा सा ला के बोल दीजिए, जरा जोर से बोल दीजिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो एक शेर हम सुनाना चाह रहे थे, ये हमारा तेगे अली भाई है, मोइनुद्दीन बिशनपुरी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बता रहे थे कि तेग अली जो चैनल चलाता है ना, मेरा भाई है, जिगर का टुकड़ा है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो मैंने बोला भाई तेग अली से काहे प्यार करते हो? सारे चैनल वालों से प्यार करो और डंके की चोट पर बोले चैनल वालों आई लव यू, है कि नहीं? सारे लोगों से प्यार करो, ये सब मेरा बड़ा भाई लोग है, चाहे वो कलीम भाई हो, अमजद भाई हो, तेग अली भाई हो, जितने चैनल वाले, दुआ कीजिए कि चैनल चलाते चलाते अल्लाह इन लोगों को इतनी दौलत दे दे कि लोग मदीने शरीफ का हाजी बन जाए, खुदा हिदायत दे तो मस्जिद का पक्का नमाजी बन जाए, है कि नहीं? माशाअल्लाह। बात के साउंड का तो जवाब ही नहीं है जी, सुहाना साउंड, कसम खुदा की ये इतना सुहाना है, इतना सुहाना कि हम बयान करने से कासिर है। देखो जलसा में चचा कुछ हो या मत हो, 4 चीजों का ठीक ठाक होना बहुत जरूरी है। देखिए पहला है माइक, और दूसरा है मजमा, और तीसरा है मौलाना, और चौथा है नजराना। समझ रहे हैं? हाँ, ये 4 चीजें ठीक ठाक है, एकदम 100% जलसा कामयाब है ना? और हम यहाँ देख रहे हैं अल्लामा पीरे तरीकत शमी मोहम्मद किबला मिसबाही कादरी
देगी कि सदारत और क़ियादत में देखने का अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक है। स्टेज भी बहुत खूबसूरत, शामियाना भी बहुत खूबसूरत, साउंड भी बहुत खूबसूरत। आप लोगों का तो जवाब नहीं, आप लोग तो और बड़े खूबसूरत है। इसीलिए तो आप लोगों का कहना है कि तौकीर रजा, अरे बम बारूद चलने लगा तूफान की तरह, और वली का दीवाना जिंदा है चट्टान की तरह, है कि नहीं? क्या कहने माशाल्लाह। तो जल्दी से एक शेर पढ़ करके बैटरी चार्ज कर देते हैं, उसके बाद 5 मिनट और सपोर्ट कीजिए। बोलने के लिए तो 1.5 घंटा हम बोलते, लेकिन हजरत को हमने कह दिया कि हजरत उतनी देर मत बोलवाइएगा, क्योंकि ज्यादा जो है सो टॉर्चर करने से मामला गड़बड़ हो जाता है। अब हम बार बार बोले कि सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए, तो टॉर्चर करने में मामला गड़बड़ होगा कि ना गड़बड़ होगा। एक गांव में एक लड़का था और उसके बाप का इत्तेफाक से नाम था सलीम। कोई जलसा में सलीम नाम का आदमी होगा तो माफ कीजिएगा माजूरत के साथ, उसका नाम था सलीम। अपना बेटा को टॉर्चर कर करके मैट्रिक का फार्म भरवा दिया। अब बेटा इम्तिहान दिया, रिजल्ट आया तो सलीम मियां पूछा क्या हुआ बेटा, पास हुए? बोला नहीं अब्बू जान हम तो फेल हो गए हैं। दूसरे साल सलीम मियां फिर बेटा को टॉर्चर किया, फिर मैट्रिक का फार्म भरवा दिया। बेटा इम्तिहान दिया, रिजल्ट आया तो सलीम मियां पूछा क्या हुआ बेटा, पास हुए? बोला नहीं अब्बू जान हम तो फिर फेल हो गए। तीसरे साल सलीम मियां फिर टॉर्चर किया, फिर मैट्रिक का फार्म भरवा दिया और अबर कसम दे दिया कि सुन बेटा, अबर अगर फेल हुआ तो हमको बाप मत बोलना। अबर कसम दे दिया, अबर अगर फेल हुआ तो हमको बाप मत बोलना। अब बेटा इम्तिहान दिया, रिजल्ट आया तो सलीम मियां पूछा क्या हुआ बेटा, पास हुए? तो बेटवा बोल रहा है छोड़िए सलीम भाई रहने दीजिए, है ना। हाँ, इसलिए का बाप बोलने के लिए मना करवा दिया था, है कि नहीं? तो देखिए ज्यादा टॉर्चर करने में ना अल्लामा हुसैन साहब, ज्यादा टॉर्चर करने में मामला गड़बड़ हो जाता है कि ना। तो हम टॉर्चर नहीं करेंगे, बस इशारा करे तो जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, है ना। अब एक शेर सुना देता हूँ करबला मनकबत का शेर, करबला के हवाले से, चूंकि हुसैनी मुसलमान बैठे। एक शेर सुनिए, 5 मिनट और टाइम लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी जगह दे चुके, मेरी भी गाड़ी का टाइम हो रहा है। अब तैयार बाबू, इस शेर पे आपको तैयार रहना है, इशारा करेंगे खड़ा होकर नारा लगा देना है। मैं पढ़ देता हूँ कि छोड़ देंगे हम सबको आज कर बलाना छोड़ेंगे। माशाल्लाह, ये वाला मोहल्ला ठीक ठाक है जी, ये मोहल्ला ठीक ठाक है, एकदम नेटवर्क आप लोगों का ठीक ठाक काम कर रहा है, टावर भी ठीक ठाक काम कर रहा है। इन लोगों का टावर 2 पॉइंट पे लिपा रहा है। हम चाहेंगे कि आप लोग भी कोशिश कीजिए कि 5 पॉइंट पे चाचा आप लोगों का टावर आना चाहिए। आप लोग चुप रहिए, तो थोड़ा सा इन लोगों को चेक कर लेते हैं बैटरी कितनी चार्ज हुई है। एकदम चुप रहिएगा आप लोग, इज्जत बचाइएगा, इज्जत बचाइएगा। कि छोड़ देंगे हम सबको आज कर बलाना छोड़। माशाल्लाह देखिए एकदम ठीक ठाक काम कर रहा है। अभी लोग आप लोग चुप रहिएगा, आप लोगों की बारी है, आप लोग इज्जत बचा लीजिए। कि छोड़ देंगे हम सबको आज कर बलाना। माशाल्लाह इन लोगों का कहना है कि ये जामे मैं है, ये जामे जम नहीं, यहाँ कोई किसी से कम नहीं। जब सब मिलजुल करके बोलिएगा बहुत अच्छा लगेगा। कि छोड़ देंगे, तैयार बाबू तैयार रहिएगा, इशारा करेंगे। छोड़ देंगे हम सबको, छोड़ देंगे हम सबको आज कर बलाना छोड़ेंगे। यानी हमें हुसैनी है, यानी हमें हुसैनी है, फातिहाना छोड़ेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए तैयब भाई नारा लगाए, लेकिन जवाब आप लोग मिस कॉल की तरफ फिसिया आवाज में दे। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने शुहदाए करबला। क्या कहना, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए ताजुद्दीन वारसी साहब बहुत अच्छा नारा लगा रहे, दुआ कीजिए कि इस नारे की बरकत से अल्लाह ताला ताजुद्दीन वारसी का और तैयब बाबू का अल्लाह सीना इश्क़ नबी का मदीना बना दे। अरे जरा और मोहब्बत से बोलिए ना। हाँ भाई माशाल्लाह, क्या कहने। अच्छा आप लोग क्या समझते हैं, नारा खाली अमजद बाबू आप लोग क्या समझते हैं, नारा खाली कुर्ता पैजामा दाढ़ी वाला लगाता है? नहीं, नारा शर्ट और पैंट वाला भी लगाता है। गोया कि मेरा तैयब ने बता दिया है तौकीर रजा, कपड़ा किसी का हो दिल तो मदीने वाले का है कि नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे मेरे भाई को, अल्लाह इनके बाजू में ताकत और कुव्वत अता फरमाए। अच्छा एक शेर सुना दे, नोट तो खत्म हो गया है आप लोगों का।
कोई टेंशन नहीं है। 2 इंच का होंठ बाकी है ना जी, बस यही सुभान अल्लाह बोलिए ना, सबसे बड़ा नजराना होगा हम लोगों के लिए। तो ये एक शेर सुहाना साउंड के तरफ से पढ़ देते हैं, है ना, मुलाहिजा फरमा लीजिए जरा एक मरतबा पूरा मजमा मेरे साथ पढ़ दीजिए। करबला न छोड़ेंगे, जोड़ पर बेजोड़ हो जाएगा, आपका सीना नबी का मदीना हो जाएगा, बाजू में ताकत आ जाएगी, जबान में कभी लकवा की बीमारी नहीं होगी। क्या पढ़ना है? करबला न छोड़ेंगे। जोर से बोलिए, क्या पढ़िएगा? आओ जोर से, करबला न छोड़ेंगे, क्या पढ़िएगा? करबला न छोड़ेंगे। 4 देता हूं आप लोगों को कि छोड़ देंगे हम सबको, पढ़िए करबला। बहुत अच्छा, इसी रंग में, इसी रंग में, यानी हमें हुसैनी है, पढ़ दो फातिहा। बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुहाना वाले हैं। अच्छा, सिक्के बच रहा था क्या? चलिए, क्या कहने, माशाल्लाह, ये सब ट्रेन में काम आ जाता है कि नहीं? हाँ, क्या कहने, माशाल्लाह, सलामत रखे आप लोगों को, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए ना। एक शेर और पढ़ देता हूँ सदर जलसा हुजूर पीर तरीकत के हवाले से, मुलाहिजा फरमा लीजिए कि जाने हमें हुसैनी है, पढ़िए फातिहा ना छोड़ेंगे, कि वो जवाल का अकबर है, अरे सब अली के बेटे हैं, सब अली के बेटे हैं, हौसला ना छोड़ेंगे सब अली। अच्छा, माशाल्लाह आलम भाई, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला मेरे भाई को सलामत रखे, अल्लाह जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। माशाल्लाह आलम भाई ने बहुत बड़ा नोट दे दिए हैं। आलम भाई अब इसका बड़ा भाई दे दीजिएगा जो मोदी जी ने चलाया है कि नहीं? क्या कहने, माशाल्लाह, अल्लाह आप लोगों की मुस्कुराहट को सलामत रखे, अल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाली अता फरमाए। अब एक जुमला और सुनिए, उसके बाद इजाजत दीजिए, तू के 2 पार हो चुका है। हजरत मोहम्मद अली कादरी तेगी नवाजी के उर्स पाक में आने वालों, आज हम लोग जिंदा वली के उर्स में आए हुए हैं, और जो रब का वली होता है अल्लाह तबारक व तआला उसके पावर को बढ़ा देता है। यही वजह है कि हम लोग वलियों की बारगाह में जाते हैं, जो भी औलाद जाता है साहिब औलाद होकर के लौटता है, जो बेरोजगार जाता है साहिब रोजगार भर करके लौटता है। अब अल्लाह के वली की बारगाह में हम लोग खाली दामन लेकर के जाते हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह दामन को भर करके वापिस आ जाया करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग मजार वाले हैं, हम लोग अल्लाह वालों को मानने वाले हैं, अल्लाह का फजल है। हम लोग दरगाहों पे जाते हैं और जाने के बाद बुजुर्गों की बारगाह में जाकर अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं। अब उसी बैटरी को अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरे हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया करते हैं। आज यही वजह है, आज यही वजह है कि हम लोगों ने दरगाहों पे जाना छोड़ दिया, खानकाहों में जाना छोड़ दिया, उलमा के पास जाना छोड़ दिया, मदरसों में जाना छोड़ दिया, दरगाहों में जाना छोड़ दिया, अल्लाह के वलियों से उसके बारगाह में हम लोगों ने जाना छोड़ दिया। तो आज यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इस्लाम और कुरान पे है, पूरी दुनिया की नजर इस्लाम और कुरान पे है, और दुनिया वाला यही रणनीति बना रहा है कि इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए। वो कैसे मिटेगा? तो इस्लाम और कुरान को मिटा दिया जाए तो मुसलमानों का ईमान मिट जाएगा, मुसलमानों का ईमान का खात्मा हो जाएगा। अरे अमेरिका ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, वो खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। अबू जहल ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। उतबा ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। शैतान ने कोशिश की इस्लाम और कुरान को मिटाया जाए, खुद मिट गया, इस्लाम और कुरान को ना मिटा सका। इसलिए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, अगर वाकई में सीने में दम है और ईमान है तो ईमानदारी से पूरा मजमा बोलिए, इस्लाम रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर इस्लाम रहेगा तो यहाँ से वहां तक पूरी दुनिया वालों को हाथ उठा करके बोल दो कि इस्लाम रहेगा। एक बार फिर मैं नारा लगाता हूँ, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। अब इस्लाम की गर्दन पे इमाम हुसैन का एहसान था, एहसान है, एहसान।
तब मैंने दोनों हाथों को जोड़कर आलम तसव्वुर में सवाल किया, या इस्लाम तुम पर किसका यह एहसान है? तो इस्लाम ने आलम तसव्वुर में मुस्कुरा कर जवाब दिया, ए तौकीर रजा सुनो, हम पे हिंदुस्तान वाले का एहसान नहीं है, हम पे पाकिस्तान वाले का एहसान नहीं है, हम पे अमेरिका वालों का एहसान नहीं है, हम पे रूस और जापान का एहसान नहीं है, हम पे अबू जहल का एहसान नहीं है, हम पे उतबा और शैबा का एहसान नहीं है। तो इस्लाम तुम पर किसका एहसान है? तो तसव्वुर में मुस्कुरा कर इस्लाम ने जवाब दिया, ए दुनिया वालों, अगर हम पर एहसान है तो दुनिया वालों का एहसान नहीं है, करबला वाले फातिमा के लाल का एहसान है, इमाम हुसैन का एहसान है। तो आज यही वजह है कि इस्लाम और कुरान को मिटाने वाला खुद मिट गया, लेकिन इस्लाम और कुरान को कोई मिटा सका? कोई नहीं मिटा सकेगा। जब तक दुनिया रहेगी मजहब इस्लाम का डंका बजता रहेगा, इस्लाम का झंडा लहरता रहेगा। इसलिए कि इस्लाम हिंदुस्तान में लाने वाले कोई अमीर नवाज ने नहीं लाया है, बल्कि संजर का गरीब नवाज ने लाया है। और वो गरीब नवाज का कितना बड़ा एहसान कि 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, तारीख ये बताती है कि 90 लाख को कलमा पढ़ाकर मजहब इस्लाम में दाखिल कर दिया। यह मेरे ख्वाजा का एहसान है, ये अजमेर वाले गरीब नवाज का एहसान है। और एक तारीख की बात 1 मिनट में और बता दूं, चूंकि टाइम भी मुकम्मल हो चुका, 2:18 है ना आलम भैया? 2:18 सोच कर तो बहुत कुछ आए थे, लेकिन उतना वक्त नहीं था, चूंकि उलमाए के नाम और शोरा इस्लाम की लंबी फहरिस्त थी, है कि नहीं? चलिए, कभी कभी होता है कि आदमी उंगली कटा करके शहीदों के रजिस्टर में भी नाम लिखवा लेता है कि नहीं? तो एक तारीख का पन्ना ताजुद्दीन भाई, एक इतिहास के हवाले से हुजूर पीर तरीक़त साहब एक तारीख के हवाले से बस एक जुमला दूंगा, उस वक्त जुमला पूरा हो जाए, मेरी तकरीर का हिस्सा इंशाल्लाह यहीं पे समाप्त हो जाएगा। उससे पहले एक शेर सुना देता हूँ, एक शेर सुन लीजिए कि तैबा में बोला लो। माशाल्लाह भाई साहब खैनी खा रहे हैं, हाँ खैनी ठोके जी जी खैनी बनाइए, हाँ जलसा में नहीं बनाइएगा तो कहाँ बनाइएगा, है कि नहीं? हाँ खैनी बनाइए, क्योंकि कब्र में फरिश्ते भी ठोकेंगे तो मिजाज हरियर हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए कि जो बेचैनी पहले थी वो बेचैनी पास रखते हैं, इसीलिए लोग चिरौठी खैनी पास रखते हैं, है कि नहीं? माशाल्लाह एक शेर जल्दी से सुन लीजिए चाचा, आपके जानिब से पढ़ देता हूँ, मुलाहिजा फरमा लीजिए। चाचा के देख रहे जन्नती चेहरा, माशाल्लाह चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, इस्लामी लिबास, अल्लाह ताला चाचा की उम्र में बरकत और रहमत अता फरमाए। इसीलिए तो हर जलसे में जितने चाचा लोग रहते हैं मैं दुआ करता हूं कि वही उरूज, वही आन बान शान हो जाए, अल्लाह करे चाचा लोग फिर से जवान हो जाए, है कि नहीं? क्या कहने, माशाल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं, देखिए आप लोग मुस्कुराते हैं, कसम बहुत अच्छा लगता है। एक शेर सुनिए कि तैबा में बोला लो ए हुजूर, मरना जाऊं आका कहीं रह के तुमसे दूर, मरना जाऊं आका कहीं रह के तुमसे दूर, कि मेरे नबी के जैसा दुनिया में आया नहीं, आता भी कैसे मेरे रब ने बनाया नहीं, आता भी कैसे मेरे रब ने बनाया नहीं। क्यों? कि वो है रब के प्यारे, वो है रब के प्यारे, वो है रब के नूर, मरना जाऊं आका कहीं रह के तुमसे दूर, मरना जाऊं आका कहीं रह के तुमसे दूर। तैबा में बोला लो ए हुजूर, मरना जाऊं आका कहीं रह के तुमसे दूर। तो इस्लाम को मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने
90 लाख को कलमा पढ़ाकर दाखिल इस्लाम कर दिया। एक तारीख का पन्ना, जिस वक्त इस्लाम का बोलबाला नहीं था, इस्लाम का डंका नहीं बज रहा था, इस्लाम की बोली बोलने वाला एक भी नहीं था, उस वक्त हिंदुस्तान में 2 क्वालिटी के मुसलमान आए थे, 2 क्वालिटी के मुसलमान आए थे, और दोनों का आने का मकसद अलग अलग था, दोनों का मिशन अलग अलग था, दोनों का मिजाज अलग अलग था। एक मुसलमान भारत में आया था तो जमीन के लिए आया था, और एक मुसलमान भारत में आया था तो दीन के लिए आया था। तो जो जमीन के लिए आया था वो फौजों के साथ आया था, वो लश्कर के साथ आया था, वो सेना के साथ आया था, वो तलवार के साथ आया था, वो तीर के साथ आया था। लेकिन जो दीन के लिए आया था वो फौजों के साथ नहीं आया था, लश्कर के साथ नहीं आया था, तलवार के साथ नहीं आया था, बल्कि हाथों में कुरान पाक लेकर आया था, हाथों में जाए नमाज लेकर आया था, हाथों में मुसल्ला लेकर आया था, हाथों में तस्बीह लेकर आया था, वजू करने के लिए साथ में लोटा लेकर आया था। तो जो जमीन के लिए आया था उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं, और जो दीन के लिए आया था उन्हें ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ। अल्लाह के वली को ना किसी से डर होता है और ना किसी से खौफ होता है। जहां अल्लाह वालों का बसेरा होने लगता है, वो जंगल हो या सहरा हो, उजाला हो ही जाता है। कलामे पाक में महबूब से ये रब ने फरमाया, तुम्हारा जो भी होता है हमारा हो ही जाता है। अल्लाह ताला हम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, और औलियाए किराम से सच्चाई सच्ची मोहब्बत करने की अल्लाह ताला तौफीक और रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। बलाग। शुरू में आप लोगों को मैंने सलाम किया था, बहुत फिसियाबाद में सलाम का जवाब दिए थे। आखिर वक्त में आप लोगों को सलाम कर रहा हूँ, पूरी ताकत से मेरे सलाम का जवाब जोरदार आवाज में दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।